मेष राशि वाले जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। आपके 12वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्चों में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल कर देगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने के बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। हम अक्सर अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर होते हैं, चीजों के स्वयं होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको ऐसा करने या सोचने से परहेज करना होगा। चंद्र राशि से शनि आपके 11वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप यदि आप करियर में उपलब्धि चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे ना बैठें, बाहर निकले और नए मौकों की तलाश करें। अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आप आलस्य महसूस कर सकते हैं। उपाय में प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि, यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। आपके 5वें भाव में केतु के स्थित होने के फलस्वरूप अपने दिनचर्या में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आपका धन कहां खर्च हो रहा है इस पर आपको पूरे सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरत पर भी ध्यान दें। आपकी असल प्राथमिकता यही होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। आपके 10वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ के करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तब आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। यह समय छात्रों के लिए काफी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफी हद तक अपने आप को एक अच्छे लेवल में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उपाय में प्रतिदिन प्राचीन पाठ ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें। मिथुन राशि, पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिरदर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे वे इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 11वें भाव में मौजूद होने के कारण आपके ये प्रयास देख आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह अचानक से कोई बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि अगर आप सभी मुमकिन जोखिमों को परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। करियर से संबंधित कोई भी जरूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटा या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। उपाय में बुधवार के दिन गरीब बच्चों को स्कूल की नोटबुक दान करें। कर्क राशि,
आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में मदद भी मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। चंद्र राशि से तीसरे भाव में केतु के मौजूद होने के कारण इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आपके 8वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यह समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय में प्रतिदिन 11 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में केतु के स्थित होने के परिणाम स्वरूप रुपए पैसों की हालत और उनसे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान ना दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी भी हो सकती है। यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी। यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याओं को लेकर आ रही है। आपकी हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी। चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति के मौजूद होने के परिणाम स्वरूप साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं, जिनका उचित लाभ उठाकर आप आने वाले हर विपरीत स्थिति से खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस स्वभाव के कारण खुशी की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है, इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी को ना लेने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़े। उपाय में प्राचीन पाठ आदित्य हृदयम का प्रतिदिन जाप करें। कन्या राशि। यदि आपकी तबीयत खराब थी तो आपको इस सप्ताह ऐसी चीजों व गतिविधियों पर काम करने की जरूरत होगी जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सकेंगे। इसलिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपनी खराब आदतों में सुधार लाएं और अच्छा खान पान लेते हुए खुद को अधिक मसालेदार भोजन से भी दूर रखें। चंद्र राशि के संबंध में शनि 6ठे भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के रूप में अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप अपने साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी करें, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि दिखाई दे रही है। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मनाते हुए दिखाई देंगे। चंद्र राशि से पहले भाव में केतु के मौजूद होने के कारण अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह संभव है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर अपने परिवार को समझाने में पूरी तरह से असफल रहे, जिससे आप उन्हें अपने खिलाफ तो करेंगे ही, साथ ही आपके इस निर्णय को लेकर वो आपको बिल्कुल भी सहयोग ना करें। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरा करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे।
इससे आपका करियर रुक भी सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी हो रही थी तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ हर काम को करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। उपाय में प्रतिदिन 41 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको समझना होगा कि हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि आपके 5वें भाव में स्थित होने के कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। यह सप्ताह निवेश के लिए सामान्य से बेहद बेहतरीन रहने वाला है, परंतु आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी तरह के जोखिम से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए उचित सलाह से ही अपना निवेश करें और मुनाफा अर्जित करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करें। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हैं और इसके कारण आप अपनी योजनाएं ही बदल लेते हैं, परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को ही तय करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, अन्यथा ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि के लोगों को यदि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। वहीं अगर आप उच्च शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको अपने ज्ञान की मदद से बेहतर विकल्प प्राप्त करने में अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। उपाय में मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, पैरों में दर्द की समस्या, मोच जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र राशि के संबंध में देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा। शनि के 4थे भाव में स्थित होने और चंद्र राशि के संबंध में आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालने के कारण समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें इस दौरान अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता मिल सकेगी। परंतु यह निश्चित मानिए कि आपको इसके लिए अपने गुरुजनों और शिक्षकों को खुश करने तथा उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके चलने की विशेष आवश्यकता होगी। उपाय में प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि से 3रे भाव में शनि के स्थित होने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको खासी दिक्कत महसूस होगी। इससे बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहे और उन्हें भी कुछ समय दें। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका है, जिसके कारण
इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वांछित कर देंगे। उपाय में गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपके ऊपर काम और जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होगा, परंतु बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको सिर्फ थकान ही नहीं तनाव भी महसूस होगा। आपके दूसरे भाव में शनि मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। यदि घर के किसी सदस्यों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकती है। वो छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ आप में उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए यह समय सामान्य ही रहने वाला है। उपाय में प्रतिदिन 44 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, राहु के चंद्र राशि और दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपको अपने घर में किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं, परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वास्थ्य में थोड़ा परिवर्तन लाने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतर की और बढ़ती प्रतीत होगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटे मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपके शैक्षिक राशिफल को जाने तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। उपाय में प्राचीन पाठ नारायणियम का प्रतिदिन जाप करें। मीन राशि, चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लाते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई थी उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए यह समय उसे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांग कर आपकी आर्थिक हालत को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को आर्थिक स्थिति के लिए पहले से ही तैयार करें। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे। वह आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होंगे। इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध ले कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़प्पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है।
लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी जरूरत रहने वाली है। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकता है, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय में गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन कराएं।